है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। नफरतें फैलाना कितना भारी पड़ सकता है और इसकी बदनामी कहां तक जाती है, इसके बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। कनाडा में एक अभियान चलाया गया, उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नफरतों को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की पेटिशन दायर की गई है वहां पर ऑनलाइन कि इनका बायकॉट किया जाए। और G20 का जो कश्मीर के अंदर एक सम्मेलन होने जा रहा है, वहां की कनाडा की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कनाडा सरकार से कहा कि उसके अंदर भी आप शामिल ना हो। किसने कहा? एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो डॉक्टर सुब्रमण्यम का है, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर भी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच की पार्टी है उसको और ज़्यादा गहरा करने का काम करता है। वो वीडियो कब का है ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन उसको जो है डाला गया है उनके ट्विटर अकाउंट पर, और किस तरह का अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ चलाया गया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक्शन अलर्ट के नाम से बनाया गया है कि बार इंडियन, इनको पॉलिटिशियंस को बार कॉलिंग फॉर द जेनोसाइड, जो जेनोसाइड का कॉल करते हैं इन लोगों को बार करना चाहिए, इनके खिलाफ पेटिशन डालनी चाहिए। ऑनलाइन एक पेटिशन देने का ये बताया गया है। साइन दिस पेटिशन और गोइंग कनाडा टू बार द बीजेपी वर्स्ट ह्यूमन राइट वायलेटर्स, जो मानव अधिकार का वायलेशन करते हैं बीजेपी के नेता, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया। अब ये खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं है। G20 का जिस तरह से विरोध कश्मीर कर रहा है, अगर वहाँ का कोई भी संगठन कनाडा सरकार से इस बात को कहे तो ये भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर बात नहीं है। आपको मैं पूरा सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन सुन लीजिए इस पेटिशन के अंदर क्या लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी, द रूलिंग पार्टी, 2014 से जनरल इलेक्शन में जीत कर आई, हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन गोइंग कोलैप्स द सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स। कोलैप्स कर दिया है इसने जो सिविल लिबर्टीज हैं उसको, और दिस इज इन लार्ज पार्ट ऑफ फ्यूल्ड बाय देयर आइडियोलॉजी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उससे ये भरे पूरे हैं। हिंदू सुप्रीमेसी, ये तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। आगे लिखा इन्होंने कि एट द एक्सपेंस ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स सच एज मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासीज ओवर द डिकेड्स, कई दशकों से वहाँ पर इन लोगों के साथ ठीक नहीं हो रहा। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ सफर्ड फ्रॉम डेडली वायलेंस, पब्लिक हेट स्पीच। जो इंडियन सोसाइटी है इंडिया के अंदर, वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही है इन तमाम चीज़ों से। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया। आगे इस संस्था का नाम है NCCM, हैज़ रिसेंटली पुट टुगेदर द लिस्ट ऑफ 13 हाई रैंकिंग बीजेपी ऑफिशियल। भारतीय जनता पार्टी के 13 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने कहा कि अभियान चलना चाहिए। आगे लिखता है ये अखबार, ये जो NGO है कि वी आर आस्किंग द कैनेडियन गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन इन द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। आगे उन्होंने लिखा कि वी आर ऑल्सो आस्किंग दैट कनाडा शुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस पार्टिसिपेट इन द 2022 G20 कॉन्फ्रेंस टेकिंग प्लेस इन कश्मीर। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है दर्शकों। अब मैं आपको सुब्रमण्यम जी का वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें, यह आपकी स्क्रीन पर NCCM, ये कौन सी संस्था है? ये है द नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम, इनकी संस्था है जिन्होंने ये चलाया है अभियान। अब थोड़ा सा देखें कि डॉक्टर सुब्रमण्यम साफ कह रहे हैं कि जब 30% से ज़्यादा मुसलमान हो जाएंगे ये देश के लिए ख़तरा रहेगा। एंकर ने पूछा कि ये तो बराबरी का अधिकार देने की बात होती है। उसने कहा कैटेगरी बराबर नहीं हो सकती है, हाँ इक्वल राइट्स हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी बिल्कुल अलग है। लिखता है ये कि दिस इज सुब्रमण्यम स्वामी इज लीडिंग फिगर इन इंडियाज रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। आज इसका थोड़ा वीडियो सुने, फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम ने क्या कहा। देख लिया आपने दर्शकों, ये वीडियो अंग्रेजी में बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना यह कि स्वामी इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बीजेपी वॉइसेस, बड़ी आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉलिंग फॉर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। उन्होंने कहा कि एनी कंट्री वेयर मुस्लिम बिकम मोर देन 30% ऑफ पॉपुलेशन इज इन डेंजर। इनका कहना कोई भी कंट्री, अब इंडोनेशिया में इनको कोई बताया कि 95% मुसलमान है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मलेशिया में मुसलमान, श्रीलंका में मुसलमान 30% से ज़्यादा हैं, क्या प्रॉब्लम हुई भाई? लेकिन इनका कहना है कि किसी भी देश में जब 30% से ज़्यादा मुसलमान हो जाते हैं, वहाँ उस देश के लिए नुकसानदा है। 57 देश मुसलमानों के जो वो मुस्लिम कॉपरेशन बनी हुई सऊदी की जो काउंसिल है उसमें है,
कतर में कौन से झगड़े, कुवैत में, दुबई में कोई कत्ल वगैरह सुना? लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त है, इक्वलिटी का मामला दिया जाता है। आर्टिकल 14 के बारे में इन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया। लिखते हैं, आगे लिखता है यही कि वी नो वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ लार्ज, हम जानते हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है देयर ऑलवेज ट्रबल, वहाँ हमेशा नुकसान होता है। आप पाकिस्तान को क्यों रख रहे हैं? आप सऊदी मुल्कों को देखें, मिडिल ईस्ट को देखें, इराक, अफ़गानिस्तान, यहाँ तो प्री प्लान के साथ इन जगहों को डिस्टर्ब किया गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। आगे इन्होंने कहा कि वी आज मुस्लिम आर इक्वल इंडिया, जब पूछा कि मुस्लिम जो है इक्वल हैं, स्वामी ने कहा नो, नॉट ऑल पीपल ऑल इक्वल, पीपल इक्वल नहीं है। आर्टिकल 14 को भी ये वायलेट कर रहे हैं। मुस्लिम डू नॉट फॉल इनटू द इक्वल कैटेगरी, मुस्लिम जो है इक्वल कैटेगरी में नहीं आ सकते। अब आर्टिकल 14 कुछ और कहता है। ये कानून के ज्ञाता बंदे हैं जिनकी ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ज़बरदस्त वकील हैं, इकोनॉमिक्स ज़बरदस्त हैं। ऐसे पढ़े लिखे आदमी के जहन में जब इस तरह की बात आ गई है दर्शकों, देश किस मोमेंटम पे जाएगा इस बात का अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं। आगे लिखता है यही वाला जो पोर्टल है कि दिस इज़ द rhetoric that sets the table of mass exploitation violence against India minorities including Muslim. This is dangerous and fuel the raping. अरे बाप रे बाप, rapidly growing. Canada must not stand idle by you must send a strong message by banning सुब्रमण्यम स्वामी from, इन्होंने कहा कि हम सुब्रमण्यम स्वामी और इसके अलावा बाकी लोगों को बैन करने की बात करते हैं। ये जो अभियान चलाया गया है ये खाली सुब्रमण्यम के खिलाफ होता तो समझ में आती बात, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के 13 ऑफिशियल्स के खिलाफ भी नहीं है। बात चल ये रही है दर्शकों कि आपसे भी और मुझसे भी कंसर्न ज़रूर है। जब भारत का किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का जो है बायकॉट होगा, उसमें आप भी सफ़र करेंगे, हम भी सफ़र करेंगे। अब होता यूँ है कि जो कुएं के मेंढक होते हैं उनको तो ये लगता कि पूरी दुनिया यही है। आज ग्लोबली दुनिया जो है ना वो आपस में फैली हुई है, आपस में कनेक्शन है, कंसर्न है, आप इन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। बहरहाल बड़ी खबर कि कनाडा के अंदर एक अभियान चलाया गया है जिनके अंदर इस तरह के बीजेपी नेताओं को लगभग बायकॉट करने की बात कही गई है, बैन करने की बात कही है और ऑनलाइन पेटिशन दायर करने की बात की गई है। कितनी पेटिशन आई हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको लंबा समय हो जाएगा, लेकिन ये चल रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये किसी और वो बात कहाँ तक पहुँच गई कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कनाडा सरकार से ये अपील करता है कि G20 का जो होने जा रहा अधिवेशन कश्मीर में, हम ये दिखाना चाहते हैं, भारत सरकार दिखाना चाहती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान इसके खिलाफ ऑलरेडी है, तो ये कनाडा सरकार से कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैन करने की बात कही जा रही है, एक पेटिशन चलाया जा रहा ऑनलाइन कि इनके खिलाफ हो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से यही लोग सरकार में हैं और सरकार के खिलाफ हैं, तो फिर वो भारत के खिलाफ है और वो हमारे भी खिलाफ है। आपको खबर कैसी लगती है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।